महर्षि वाल्मीकि एक दिन नदी तट पर सुबह स्नान के लिए पहुंचे तो क्रोंच पंछियों के जोड़े को पहने करते देखा। उसी समय एक शिकारी ने इस जोड़े में से एक नर को मार दिया। इससे महर्षि इतने आहत हुए कि सहसा उनके मुंह से एक शाप निकल पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठा मह त्वम गमः श्वासस्ति समाः यत कौच मथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा, यह मैं शाप देता हूं। शाप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए। उनके मुंह से यह क्या निकल गया। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यही श्लोक आपके रामायण की रचना का प्रथम श्लोक होगा। यही से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जब वाल्मीकि रामायण की रचना कर चुके थे तो एक दिन सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकले। वहां उनकी दृष्टि चट्टानों पर गई, जहां चट्टानों पर रामायण के श्लोक लिखे थे। इनको पढ़कर वाल्मीकि जी हैरान रह गए कि इतनी अच्छी रामायण यहाँ किसने लिखी है। वाल्मीकि ढूंढने लगे उस रचनाकार को जिसने इतनी सुंदर रामायण लिखी थी। इसी बीच वहां राम नाम जपते हुए हनुमान जी आ गए। उन्होंने वाल्मीकि को बताया, जब रावण विजय करने के बाद भगवान राम अयोध्या पर राज करने लगे तो रामाज्ञा पाकर हनुमान जी तपस्या करने हिमाचल पर चले आए और वहां शिव आराधना के दौरान हर दिन रामायण की कथा अपने नाखूनों से पत्थर की शिला पर लिखते थे। हनुमान जी ने जब महर्षि वाल्मीकि को उदास देखा तो पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है। महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि चट्टानों पर लिखी यह रामायण इतनी सुंदर है कि इसे पढ़ने के बाद लोग मेरी रामायण नहीं पढ़ेंगे। महर्षि की मनोदशा देखकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे और उसी समय चट्टानों पर लिखी अपनी रामायण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वाल्मीकि जी से बोले, अब से आपकी रामायण ही मूल रामायण मानी जाएगी। कहते हैं वाल्मीकि ही अगले जन्म में तुलसीदास हुए और रामचरितमानस की रचना की। इस जन्म में भी हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता की। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को दूसरों को भी शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।